सागर हे कृपा सागर, जिसने मेरे दोष हरा। तू ही है सागर गुण सागर, तेरी दया है यादा। ना ये सामी मेरी सूले, इतनी प्रीता प्राण के नाम। रक्षक कुशल चैन दे, सदा तू मेरे साथ। दिन और साल तो बीते जाते, तूने ईश्वर अचल है। आदम जान सब मरते जाते, तू ही अटल रहता है। अपना शरण ये साल में तुझी को ठहराया है। जीते मरते दुख और सुख में, यीशु मेरी आशा। हम लोग खड़े हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आदम में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो प्रभु कि तूने हमारे तिगा परिवार से बहुत प्रेम रखा है प्रभु, और दुख सुख में हर समय प्रभु परिवार के संग अपनी उपस्थिति दिया और यहाँ तक ये पहुंचा। हम धन्यवाद देते हैं इस बालक एरोन के लिए प्रभु, जो प्रभु आज जन्मदिन का आनंद अपने परिवार के साथ, अपने प्रियों के संग मना रहे हैं। हे पिता, तू प्रभु जन्म से लेकर अब तक प्रभु तूने सुरक्षा दिया है और बढ़ते दिया है प्रभु कि वह सामान्य रूप से बढ़ता चला जाए। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया है, स्कूल भी जाता है प्रभु, और तूने आशीष दिया है। इसके लिए सब बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते एक वर्ष से जो कुछ इसके जीवन पर आया उसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि यहाँ परिवार में सब परिवार लोग हैं प्रभु, नाना नानी पूरे परिवार के लोग हैं वहाँ से भी, और परिवार के निकट के सब यहाँ उपस्थित हैं। पिता, इस समय तेरे वचन सीखना चाहते हैं, तो आप हम सबों की बातें कर कि हम सबों का विश्वास ख्रिस्ट में और दृढ़ होता चला जाए। ख्रिस्ट यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के वचन में सब लोग अगुवाई लें। भजन संहिता 121 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न होगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा।
यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। सभी को बैठ जाएं। हम लोग परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान करें। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं, प्यारे बालक, हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई के क्रम में या फिर यूं ही बहुत कुछ सीखते हैं, कहानियों को, किस्साओं को, प्रेरणादायक बात। उसमें से दोस्तों के विषय चर्चा होती है कि हम लोग का दोस्त कौन है बोलकर, कौन सच्चा दोस्त है, कौन सच्चा दोस्त नहीं है। तो उसमें से एक साधारण परख है कि सुख के समय तो सब साथ रहेगा, लेकिन दुख के समय जो तुम्हारे साथ रहेगा, अक्सर हम लोग उसको अच्छा दोस्त मानते हैं, भरोसे के योग्य मानते हैं। दोस्ती का परख अगर करना है तो विपरीत परिस्थिति जब आती है तो हम लोग उसको अच्छा समय मानते हैं कि हाँ, इससे पता चलता है कौन असल में मेरी सहायता कर सकता है। वैसे ही हम लोग जीवन के दौर पर जब बढ़ रहे हैं, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष, 3 वर्ष, हम जो ख्रिस्त विश्वासी हैं, हमारे अंदर में जब जन्मदिन मनाते हैं, छोटे बच्चे मनाते हैं, जब उनको समय आता है, बहुत आनंद लगता है। 1 साल बीत गया, 2 साल हो गया, और हम लोग बच्चों को भी मनाते हैं तो गिनते आते हैं। और उसी प्रकार जवानी मनाते हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन याद करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, उम्र ज्यादा हो जाता है, ये बहुत नहीं मनाया कि हम लोग चाह के भी जन्मदिन नहीं मना सकते, अपने आप में आ जाते हैं। मैं भी अपने जीवन का अनुभव करता हूँ। एक बार बहुत बाहर गया था, उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं सोच रहा था कि मैं किसको बताऊं जन्मदिन है बोलकर। मेरे घर वाले भी नहीं है और उसमें मोबाइल का प्रचलन भी नहीं था, शुरू जो सेवाई शुरू की उसमें की बात है, दूसरे राज्य में। और मैं सोचा कि किसी को बता दो, और मैं किसी को बोला चर्च खत्म होने के बाद, आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन चूंकि मेरे लिए तो भावुक समय था कि जब बोला तो आंसू निकल गया, ठीक से बोल नहीं पाया। पूछे कि क्या हुआ होते, तो मैं हिम्मत नहीं किया, नहीं बता पाया। लेकिन क्या किया, प्रार्थना की, उस दिन को स्मरण किया। तो उसी प्रकार हम लोग जितना कोई हो सकता है कि आज के समय में माता पिता को भी जन्मदिन मना रहे होंगे, लेकिन बहुत बार ऐसे भी आया कि हम लोग दिन को याद करते हैं और चुपचाप से प्रार्थना कर लेते हैं। कि सेलिब्रेशन जो होता है, खाना पीना या मिलना, वो तो अलग बात है, दूसरी बात है, लेकिन मूल है कि मैं और मेरा परमेश्वर, मेरा संबंध कैसा होना चाहिए। अभी लॉकडाउन का जो समय है और उसके बाद हम लोग की प्रक्रिया आरंभ कर दी जा रही है। बहुत सारे लोग मृत्यु की जोखिम में पड़े, निकल गए, और कुछ लोग अपने प्यारों को छोड़कर, इस सांसारिक जीवन को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा बहुत सारे अनुभव हम लोग पाए, सुने हैं बहुत सारे लोग। हम मसीह भाई बहन लोग भी, ये परिवार के लोग, बहुतों के विषय सुने हैं। हमारे मध्य में जब मृत्यु या संकट की बात आती है, हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन साथ में एक आशा रहती है कि ये जीवन सब कुछ नहीं है। और हमारे ख्रिस्त विश्वास यह भी ना है कि एक दिन तो संसार को छोड़ना ही है, और उसके बाद की जीवन है, उसकी विषय हम लोग तैयारी करते हैं, जो हम लोग ख्रिस्त यीशु में अपने जीवन पर हर एक ने पाया है। चाहे हम लोग विश्वास में बहुत मजबूत हो या औसत हो, या विश्वास में बहुत कमजोर हो, ख्रिस्त विश्वासियों में, हर एक मसीहों के अंदर में परमेश्वर अपने उद्धार का बीज डाल चुका रहता है। पूरी तरह तो हमारे अंदर कार्य करता है ताकि हम लोग उस विश्वास में बढ़ते रहें। ये ऐसा नहीं कि हम लोग अपने बल पर प्रयास करते हैं कि प्रभु में बने रहें,
बने रहें और अपने बल से उस उद्धार को प्राप्त करके बने रहकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, वैसी बात नहीं है। निश्चय हम मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करता है। अपनी दया में पवित्र आत्मा पर बल में प्रकट करता है, पवित्र आत्मा में परमेश्वर के हम ख्रिस्त विश्वास में बढ़ते चले जाएं। आज जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, उस समय गिरजा आराधनाएं जो होती थी गिरजा में, वो बंद हो गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय? लोग बोले या ना बोले, अधिकांश कोई अपने घरों में विनती प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी जो सप्ताह हर एतवार कर रहे हैं, कुछ लोग एतवार से बढ़कर बीच बीच शुरू कर दिए हैं, लेकिन आराधना चल रही है। गिरजा आराधना के रूप में कर रहे हैं, औपचारिक आराधना के रूप में कर रहे हैं, या फिर बस प्रार्थना के लिए जमा हो रहे हैं। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, चर्च बंद है, हफ्ता महीना, तो लोग बोले कोई बात नहीं, खुलेगा तो जाएंगे। लेकिन आज हम लोग जिस अवस्था में हैं, हम नहीं जानते हैं कि आने वाला 4 महीना बाद चर्च खुलेगा, 6 महीना बाद, या फिर साल भर या उससे ज्यादा भी लग जाए। ये उम्मीद करते हैं कि जो वैक्सीन आने वाला है उससे कारण संभवतः 6 महीना तक परिस्थिति पलट जाए। तो इस समय हमें देखने वाला कलीसिया कोई अगुआ नहीं, पड़ोसी भी नहीं है। मैं ये कहा जाए, हम लोग हैं स्वयं अपने परिवार के साथ। ना किसी के दबाव पर, ना किसी पे बोलने पर हम लोग प्रभु में लवलीन होकर लगे हुए, जिस रूप से हो सके प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, थोड़ा हो या ज्यादा। यह क्या दिखा रहा है कि परमेश्वर हमारे अंदर में जो बीज डाला है, विपरीत परिस्थिति में भी वह हमें संभालता है। और मसीह विश्वास का या ख्रिस्ट विश्वास का सबसे मूल विषय तो यही है। आरंभ में हम लोग पाते हैं कि कैसे कलीसिया थी कि लोग जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिए, जब ख्रिस्त में वे रोपे गए, तो प्रार्थना करें प्रभु लवलीन, व्यक्तिगत रूप से परिवार होकर, और लोग झुंड के झुंड मिला करते थे विनती प्रार्थना। और उनका जो पहला जो पर्व शुरू हुआ था, साप्ताहिक पर्व था, इतवार के दिन। यहूदियों या इसराइलियों का जो सप्ताह का जो पैटर्न लोग उसमें पाए, रोमी साम्राज्य में था। हम लोग उसी को हम लोग संसार में अधिकांश जगह पाते हैं। 7 दिन का जो सप्ताह, इसराइल के लोग नाम दिए थे, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का दूसरा दिन, तीसरा, चौथा। 7वां दिन को दिए थे सबत, 6वां दिन को नाम दिए थे तैयारी का दिन, डे ऑफ प्रिपरेशन। ख्रिस्त यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठा था, तो मसीहियों के लिए बहुत विशेष दिन हो गया था। और वे लोग उस दिन लोग मिलते थे, आसपास के लोग जितना हो सके, और विशेष प्रार्थना करते थे। और उस दिन का वे नाम दिए प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे। बहुत सारे लोग जो जैसा भी कोशिश करते हैं कि इतवार के दिन किसी न किसी रूप से हम लोग प्रार्थना में शामिल हो, स्वयं करें। रोज तो कर लेंगे, लेकिन एक दिन परमेश्वर हमारे अंदर यह बीज डाल के रखा है। तो इस जीवन में जब हम लोग रहते हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ पाया और पाएंगे भी, और उसमें से एक ऐसा चीज है जो सबसे अनमोल है, और वह अनंत जीवन का बीज है, जो परमेश्वर ने ख्रिस्ट में होकर हम सबके अंदर, अर्थात हर एक ख्रिस्ट विश्वासी के अंदर डाल दिया है। और इसलिए जब हम लोग जन्मदिन की बात अभी कर रहे हैं, जब हम लोग जो अच्छे विश्वास में, मसीह विश्वास में, जब उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं, 50 साल, 60 साल हो गया, 70, 80, और उसके बाद महसूस करते हैं कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। वे जन्मदिन मनाते हैं, बाल बच्चे मनाते हैं, तो वे इस बात से घबराते नहीं कि अब मैं तो इस संसार को छोड़ दूंगा, मेरा तो 70-80 साल हो गया है, ये ज्यादा हो गया है। परंतु दूसरी सोचते हैं, यदि मैं इस संसार को छोड़ दूं, जैसे मेरा आंख बंद होगा, मैं यीशु के सामने पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, हमारे लिए आनंद का विषय होता है। परंतु जो ख्रिस्ट में वो ऐसा आशा नहीं पाए, चाहे संसार के नजर में बहुत महान लोग हों, यदि कोई उसे मजाक भी कर दे कि लगता है तुम तो मरने वाले, तुम्हारा कोरोना हो गया, अस्पताल से लौट के नहीं आओगे, तो ये घबरा जाते हैं।
तब हम लोग अपने विश्वास के साथ अगर उनके तुलना करके देखें तो जीवन में मजबूती से कौन खड़ा है? हम ये पाएंगे जो यीशु में उस जीवन को जिन्होंने पाया है वे विपरीत परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हम भी नहीं जानते कि हम लोग संसार को कब छोड़ेंगे, किसी बीमारी कारण, दुर्घटना कारण या सामान्य रूप से जो बुढ़ापा का, लेकिन यदि प्रभु में है तो महसूस करते हैं चाहे एक दिन रहे, चाहे 80 साल इस संसार में रहे या उससे ज्यादा रहे, प्रभु को हम पाते रहें, उसके संग यदि मेरा जीवन है वो एक सब कुछ है। तो जन्मदिन हम लोग जो मना रहे हैं उसमें से मूल विषय है प्रभु यीशु मसीह। और जब परिवार हो के, माँ बाप हो के, बड़े होकर, सभा होकर क्या कर रहे हैं हम लोग? उस वचन को हमारे जीवन में पा रहे हैं। मत्ती 18 में लिखा है, यीशु ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं तो मैं होगा। 18 से 20 में लिखा है। तो जब हम लोग जमा हो रहे हैं ख्रिस्ट के नाम पर, केक काटना है, आनंद मनाना हो है अपना जगह, लेकिन जब जमा हो रहे हैं तो यीशु को न्योता दे रहे हैं, प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और बच्चे के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि मेरे माता पिता ने, मेरे दादू दादी, नाना नानी, बड़ों ने यीशु को उत्तम जाना, सर्वोत्तम जाना, उसी का मूल जाना। यही बच्चा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। जन्मदिन का अवसर पर कुछ वस्तु लोग दे देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा की यीशु के विषय में बता रहे हैं। एक मैं दुखद अनुभव के लिए बताता हूँ, हो सकता है जाने, लेकिन शिक्षा के लिए जन्मदिन गए थे, पार्टी का बड़ा जान मिलेंगे तो लोग चर्चा नहीं करना है। अब धीरे से उसका जो बुजुर्ग है घर में, बच्चा का दादू खाना बोलता है, सर क्या 5 मिनट में सब कर देंगे, 1 बार 2 बार तो भी खत्म। बाद में पता किए कि बच्चा का इतवार का जीवन कैसे चलता है, इतने संभवतः 5 या 8 साल जो भी थे तो बीच में भी आदमी है। तो बोलते कि संडे को जो बच्चे थे 2 संख्या में, ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, वैसा हम लोग गिरजा, संडे स्कूल, समय नहीं मिलता है। संडे का जो समय बच्चे लोग गिरजा आराधना में नहीं जा पा रहे हैं। जन्मदिन का अवसर था, कम से कम विनती प्रार्थना करें, वो नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों के लिए मैं दिल की बातें से बात किया तो बोले खुद माँ बाप तो जैसा, लेकिन बच्चे के लिए बहुत दुखद अनुभव है कि उसको सही नहीं पड़ रहा है। और हम लोग जब जमा हो रहे हैं ऐसा, बच्चे के लिए क्या बोल रहे हैं कि यीशु विश्वास योग्य है, भरोसे के योग्य है, वो हमारा भला चाहता है। ये बच्चे लोग इनके बीच में बहुत विशेष न्यू काम करेगा। बहुत सारे जो लोग ऐसा डाल देते हैं, जब हम लोग ना भी रहे तो उनके सामने परिस्थिति आएगी तो लोग हाँ हम लोग को विनती करना है। एक घटना में गवाही के लिए बताना चाहूँगा। एक महिला को जानता हूँ, कलीसिया में अगर नाम बता दिया जाए तो बहुत सारे लोग जानेंगे, कराची के नहीं। वो अपना भाई बहनों के साथ एक बात बताए कि घर में ऐसी परिस्थिति है 24 तारीख को जहाँ रहते हैं सब गिरजे चले गए, मोटरसाइकिल का जमाना था उसमें ज़्यादा चले गए। तो बोले कि बच्चे लोग को 25 तारीख को गिरजा जाना है। तो छोटे छोटे बच्चे लोग 5 साल, 8 साल, बड़ा वाला 10 साल था, 12 साल, 5-6 लोग बचे हुए थे। तो उनको ही मन किया, बोला कि 25 को गिरजा जाना है। उनको बहुत बुरा लगा और वो बोले कि हम लोग विनती करेंगे। और उस समय जो था यीशु का जो और मरियम चरनी वाला फोटो आता वो रखे, और आसपास मसीह से दूसरे लोग भी रहते हैं, उनके अनुसार जो भी शिक्षा पाए थे आरसा नीम की सबको लेके आए और उसको सामने रख दिए और विनती किया क्रिसमस के लिए। जो भी पता नहीं क्या प्रार्थना किया, उसके बाद सबको ये लोग क्रिसमस का खा रहे होंगे। बच्चों में नहीं डाला गया था, ना माता पिता ने कुछ कहा, लेकिन बच्चे लोग प्रार्थना किए। आज कलीसिया में विशेष प्रभु इस्तेमाल कर रहा है उसको, महिला, लेकिन अपना जीवन कुछ अनुभव बताया। जो साथ में थे उसके भाई बहन वो लोग भी बताए कि ऐसे ऐसा हुआ, मैं पूछा था, छोटे छोटे लोग थे। तो इस प्रकार हम जो न्यू डाल रहे हैं बच्चों के लिए सबसे बड़ा ये परिवार की ओर से है, और इसको हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और प्रभु जो अगुवाई दे रहा है
मूल शिक्षक पवित्र आत्मा है जो हमें मार्ग पर ले चल रहा है। एक उदाहरण मैं दूंगा एक व्यक्ति के कथन का। मैं जब मदर ट्रेनिंग में था चेन्नई में, जाने से पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे, फिर चले गए। बाद में बाइबल सोसाइटी के बेंगलोर के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर सबसे उच्च अधिकारी बन गए। तो उनके जो विद्यार्थी थे उसमें मेरे मित्र भी हुए, वे बोला करते थे कि उनका जो वक्त है बहुत अच्छा हुआ करता था। जब वहाँ से उनका जो रिटायरमेंट हुआ, उनका जो टर्म पूरा हुआ, जब जाने वाले थे तो बहुत सारे लोग आंसुपूर्ण विदाई दिए और उनका अंतिम जो भाषण तो उसमें उसने कहा कि एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा था और मैं देखता था कि कितना अच्छा बन रहा है, और मैं सोचा कि काश मैं भी इसमें कुछ योगदान देता। मुझे अवसर मिला कि इस बिल्डिंग में एक ईंटा लगा पाऊँ, और मैं लगाया, अच्छा लगा। इसीलिए उसने कहा कि आपके जीवन को सिखाने वाला तो परमेश्वर है। मुझे अवसर मिला कुछ वर्ष का, 1-2 साल का जो आपके साथ संपर्क में, मैंने जो कुछ सका थोड़ा बहुत कर दिया, मैं तो सिखाया, लेकिन असल शिक्षक तो परमेश्वर है। आप लोग प्रभु की सेवा बनिएगा। और मेरे लिए गौरव का विषय हुआ कि आपके जीवन में मुझे थोड़ा सा कार्य करने का अवसर मिला। तो वैसे जो बच्चे होते हैं सिखाने वाला परमेश्वर है, उसी के हम लोग सभी को हैं। और हम लोग माँ बाप या बड़े होकर जब उनके साथ हम लोग रह रहे हैं, या परमेश्वर हमें जीवन दिया है, जो अवसर दिया है उसको कर देना है, जो भी करना है, और प्रभु आशीष देगा। सुलेमान के विषय में लोग कुछ बातों को सुने हैं। राजा सुलेमान, परमेश्वर ने दर्शन में, स्वप्न में उससे पूछा कि माँ तुझे क्या मांगना है, और राजा सुलेमान ने क्या कहा, तूने इतनी बड़ी प्रजा दी है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी प्रजा को ठीक ढंग से चला पाऊं, उनका ध्यान कर पाऊं। अपने लिए नहीं बोला कि मुझे बुद्धि दे, बोलकर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों को चला पाऊं। कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए उसने बुद्धि मांगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति 12वां अध्याय में लिखा हुआ है कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। सुलेमान ने क्या किया, परमेश्वर के लोगों के भलाई के लिए मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसको दिया। तो इसलिए हम लोग अपने बच्चे को या फिर पोता नाती या फिर भतीजा भतीजी भगना जिस रूप से भी हम लोग जाने, ये तो है अपना रिश्ता में, लेकिन यह भी जाने कि परमेश्वर इसको कहीं भी दे सकता था, किसी भी परिवार को दे सकता था। जब अपने परिवार में दिया है तो उसने परमेश्वर से बहुत यथा से प्यार किया, तब कीमती खजाना के रूप में सौंपा है आपको। बस उसको उस रूप से भी संभालना है कि हाँ प्रभु का दिया हुआ है, इसे हमें निखारना है। जो कुछ परमेश्वर करेगा तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा अवसर मिला है, हम लोग उसे विश्वास योग जानकर परमेश्वर को उसके भलाई को धन्यवाद देते हुए बाबू का अगुवाई में परमेश्वर इन वचनों को के द्वारा हम सबों को बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। और जो इसके बाद त्याग के लिए कार्य करते हैं, हम अपने जब उसे छांटते हुए किसी और में ग्रहण करेंगे, जिस भी समय को आशीष दे, सबके लिए आशीष द्वारा पास किए जा सके। ये पिता और मैं अनुग्रह है हम सबको यीशु नाम में।